डियर स्टूडेंट्स, कॉलेज एजुकेशन ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। तो हमारा टॉपिक है नौकर मैक्स वेबर की नौकरशाही की विशेषताएं, जिसके अंतर्गत पहली विशेषता है स्पष्ट श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर। नौकरशाही में संगठन के सभी जो कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों के बीच कार्य का स्पष्ट रूप से वितरण किया जाता है और प्रत्येक कर्मचारी को अपना कार्य प्रभावशाली रूप से संपन्न करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि स्पष्ट जो श्रम विभाजन है वह नौकरशाही जो मैक्स वेबर की जो नौकरशाही है उसकी एक प्रमुख विशेषता है। दूसरी विशेषता है निश्चित कार्य प्रक्रिया। नौकरशाही संगठन में कार्य करने की एक निर्धारित प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के अनुसार ही कार्य किया जाता है। काम करने के नियम और प्रक्रियाएं स्थिर और व्यापक होती हैं। तो इस प्रकार से जो भी कार्य किया जाता है वो एक निश्चित कार्य प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। कार्य प्रक्रिया को नज़रअंदाज करके कोई भी कार्य है वो नौकरशाही संगठन के अंतर्गत नहीं होता है। अगली विशेषता है कार्यों को पूरा करने के लिए विधिपूर्वक व्यवस्था, यानी नौकरशाही जो संगठन है उस नौकरशाही संगठन के अंतर्गत कार्यों को पूरा करने के लिए एक विधिपूर्वक व्यवस्था है वो स्थापित की जाती है। उस स्थापित विधिपूर्वक व्यवस्था के अनुसार ही कार्य को संपन्न किया जाता है। कार्य पूर्ण क्षमता के साथ संपन्न हो, इस उद्देश्य से केवल उन्हीं व्यक्तियों को संगठन में नियुक्त किया जाता है जो निर्धारित योग्यताएं रखते हैं। तो इस प्रकार से तीसरी विशेषता हुई कार्यों को पूरा करने के लिए विधिपूर्वक व्यवस्था। चौथी विशेषता है पद सोपान पद्धति, यानी नौकरशाही जो प्रणाली है वो पद सोपान पर आधारित होती है। इसके अंतर्गत कर्मचारियों के बीच उच्च अधीनस्थ संबंध पाया जाता है, यानी सबऑर्डिनेट और जो सुपीरियर जो रिलेशनशिप है तो पाई जाती है। आदेश के सूत्र ऊपर से नीचे की ओर प्रभावित होते हैं। संगठन का प्रशासनिक ढांचा है वो एक प्राइमेट के समान रहता है। उच्चतम और निम्नतम जो अधिकारी हैं उनके बीच कई सोपान होते हैं। हर कार्य उचित मार्ग से, यानी प्रॉपर जो चैनल है उसके माध्यम से संपन्न होता है। तो इस प्रकार से पद सोपान जो पद्धति है वो नौकरशाही संगठन की, यानी मैक्स वेबर के नौकरशाही संगठन की एक प्रमुख विशेषता है। इसके अलावा है पद के लिए योग्यताएं। मैक्स वेबर की नौकरशाही का जो संगठन है ये इसका प्रमुख लक्षण है कि इसमें प्रत्येक पद के लिए योग्यताएं निर्धारित रहती हैं। इसमें केवल उन्हीं व्यक्तियों को अपॉइंट किया जाता है, नियुक्त किया जाता है जो कार्यकुशल हों और जो सरकारी कार्यों का संचालन क्षमताशील ढंग से कर सकें। नौकरशाही शासन के पदाधिकारियों की न केवल भर्ती बल्कि पदोन्नति है वह भी योग्यता के आधार पर होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि नौकरशाही जो संगठन होता है उस नौकरशाही संगठन के अंतर्गत जो पद पर जो उनको नियुक्त किया जाता है वो योग्यता के आधार पर किया जाता है और संगठन में रहते हुए उनको जो पदोन्नति दी जाती है वह भी योग्यता के आधार पर ही दी जाती है। फिर है वेतन एवं पेंशन का अधिकार। नौकरशाही संगठन के अंतर्गत जो कर्मचारी कार्य करते हैं उन कर्मचारियों को आय के आधार पर उनको वेतन दिया जाता है। उनको पद सोपान में उनका स्तर, पद के दायित्व, सामाजिक स्थिति, इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है। साथ ही सेवानिवृत्ति होने पर उन्हें पेंशन दिए जाने का भी प्रावधान रहता है। तो इस प्रकार से वेतन पे पेंशन का जो अधिकार है वह भी कर्मचारियों को मिलता है। इसके अलावा अगली विशेषता है निर्वैयक्तिक संबंध। नौकरशाही की ये विशेषता है कि कर्मचारियों के बीच जो संबंध होते हैं निर्वैयक्तिक होते हैं। नौकरशाही ढांचे में दफ्तर की स्थिति व्यक्तिगत संबंधों, भावनाओं से मुक्त होती है और इनसे प्रभावित नहीं होती है।
निर्णय औचित्य के आधार पर लिए जाते हैं, न कि व्यक्तिगत आधार पर। यद्यपि वास्तविक जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में इस प्रकार का गैर व्यक्तिगत जो दृष्टिकोण है अपनाया नहीं जा सकता, तथापि वेबर का ये मानना है कि नौकरशाही तंत्र औचित्यपूर्ण निर्णयों के लिए ही मार्ग है वो प्रशस्त करता है। तो इस प्रकार से निर्वैतिक जो संबंध है वह भी एक विशेषता है। इसके अलावा आधिकारिक रिकॉर्ड, ऑफिशियल रिकॉर्ड, ये नौकरशाही जो संगठन है उनमें आधिकारिक रूप से रिकॉर्डों को उचित ढंग से रखा जाता है। संगठन के जो भी निर्णय होते हैं, संगठन में जो भी एक्टिविटीज़ गतिविधियाँ होती हैं, उनको औपचारिक रूप से उनका रिकॉर्ड लिया जाता है और भावी संदर्भ के लिए उन्हें सुरक्षित भी रखता है। तो इस प्रकार से नौकरशाही जो संगठन है उनमें फाइलिंग जो प्रणाली है इसका व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से नौकरशाही जो संगठन है मैक्स वेबर के द्वारा जो विशेषताएं बताई गई हैं उनमें ये प्रमुख विशेषताएं थी, जिनमें पहली थी स्पष्ट संप्रभाजन, दूसरा था निश्चित कार्य प्रक्रिया, तीसरी थी कार्यों को पूरा करने के लिए विधिपूर्वक व्यवस्था, और चौथी विशेषता थी पदसोपान पद्धति, और पांचवी विशेषता थी पद के लिए योग्यताएं, छठी विशेषता के रूप में वेतन पेंशन का अधिकार, और सातवीं विशेषता के रूप में निर्वैतिक संबंध, और अंत में आधिकारिक रिकॉर्ड। थैंक यू।